जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वर्ग 10 का मोस्ट इंपोर्टेंट भैया क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप लोग को याद ही होगा, पर एक बार इसे भगा कर देख लीजिएगा या स्पीड करके देख लीजिएगा, और आपको मैं याददाश्त को इसमें बनाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो चलते हैं बिना समय लिए हुए। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं आपको, जो है इसमें कलर कौन सा आगे है, कलर रेड रहने दो, नहीं तो अच्छा रहेगा ना। चलते हैं। जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक? कैरता नहीं होगा, भाग्यवादी नहीं होगा, निराशा होगा नहीं होगा, हौसला। अब देखते हैं, हौसला रहेगा तब भी आप कोई चीज़ को जीत सकते हैं। हामिद कितने साल का था? तो दो तीन, ये तो 2-3 नहीं होगा, 3-4 नहीं होगा, 5-6 नहीं होगा, तो होगा कौन? ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहे हैं कि क्रमवीर कविता के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, प्रेमचंद तो हमें नहीं है, अरुण कमल तो हमें नहीं है, सेकंड शायद नहीं होगा, तो यही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बाल गंगाधर तिलक किन के गीतों को गाते थे? तो राम नाम को तो गबे नहीं करते थे, तुलसीदास तो गबे नहीं करते, इनमें से कोई हबे नहीं करे, आपका ये होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहे हैं कि बाल गंगाधर क्या थे? साधु तो थे, लेकिन साधु की प्रवृत्ति में खड़े उतरने वाले थे, लेकिन साधु नहीं थे, ये तो नहीं होगा। भगत थे, ये भी नहीं था। कलाकार थे, नहीं था। गृहस्थ थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छोटा नागपुर का पठार किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से, केरल से, कर्नाटक से? नहीं ना, झारखंड से होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अब तक क्वेश्चन नंबर 7। बिहारी किस तरह के कवि है? दुखदाई नहीं होगा, भैरवी नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो होगा क्या? सिंगारिक कवि। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में किस तरह के दोहे शामिल है? भक्ति, प्रेम और नीति परक, तीनों शामिल है, इसका इनमें से सभी होगा। मानु किस पाठ का पात्र है? मानु दीदी, ठेस से कहना है, ठेस का सिरचन नहीं, उसका लेखक है प्रेमचंद। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आगे कह रहा है आपसे, बोल दिए ना, आपको सिर्फ देखना है, भगा के देखिए, जैसे वो स्पीड कर दीजिए मोबाइल का, जो है इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। मोहर छाप वाली धोती का दाम शीर्षण को कौन दे रही थी? तो कौन स्टेशन पर जाके मानो दीदी दे रही थी। आते हैं क्वेश्चन 11। बच्चे की दुआ कविता के लेखक कौन है? लेखक कौन? बच्चे की दुआ मांगता है, तो इससे याद रखिए मोहम्मद इकबाल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहे हैं कि कह रहा है कि बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगनी और वीर पत्नी हो, यह कथन किसने कहा था? तो अशोक थोड़ी ने कहा था, अशोक का सेनापति नहीं ने कहा था, कलिंग नहीं कहा था, तो इसका होगा पद्मा। अब आते हैं क्वेश्चन अगला 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है, अशोक ने किसे अपना धर्म माना? युद्ध का नहीं ना, विजय का नहीं ना, अहिंसा का युद्ध माना, हिंसा तो नहीं होगा। अपना धर्म ही मान लिया कि मैं आज से हिंसा कभी नहीं करूँगा, अहिंसा पे राह पे चलूँगा, जो हिंसा ना हो। तो देखते हैं, किसे ईर्ष्या को बाजार की मक्खियों कहा? बताया, नीतीश ने बताया था कि ये तो बाजार के मक्खी, भिनमाती हुई मक्खियाँ हैं, इससे बचना हो तो अपना घर साइड में बना लो, एक कांटे बनाओ। 13। नेपोलियन अपनी स्पर्धा किससे करता था? तो सिकंदर से नहीं होगा, अकबर से नहीं, हिटलर से नहीं, सीजर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर आपको 13 का है, 16 का है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, यह गद्यांश किस पाठ का है? तो मोक को मैंने अर्थात मुझको कहाँ ढूंढते हो, मैं तुम्हारे पास हूँ, पीपल होगा नहीं, क्रमवीर होगा नहीं, कविता पद। आते हैं, विराग से क्या तात्पर्य? विराग सदैव संगम बैर, संगम मन मिला होता, सदैव माने हमेशा होता, बैर माने क्या होता है, मतलब बैर तुमसे बैर है, कट्टी है ना, विकृति होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कर रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किस वर्ष ने किया था? शुंग वंश होगा नहीं, सम्राट वंश होगा नहीं, इनमें से कोई तो अभी नहीं करेगा, तो इसका होगा पल्लव वंश। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। दीदी की डायरी के माध्यम से किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है? तो किसके महत्व पर? पढ़ने पर विद्यार्थी गलती कर देगा, ये देगा, पढ़ने पर नहीं, क्यों किताब दे रहा था लेकिन पढ़ने पर नहीं था, तो डायरी लेखन पर ना, तो डायरी लेखन इसका राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहे हैं कि सत्य के प्रयोग के रचयिता कौन है? तो सत्य के प्रयोग आप ऐसे ही बहुत अच्छा से पढ़े हैं, संजू तो नहीं होगा, ये संजू के पिता तो नहीं होगा, लेखक महोदय तो होवे नहीं करेगा, तो बापू होगा नहीं। आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 करा, पीपल के पेड़ को दूसरे शब्दों में दिखाई नहीं देना, ओह सॉरी, यही मिस्टेक हो गया। पीपल के पेड़ को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? तो पीपल के मतलब वृक्ष है, उसको दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं?
वृक्षपति और वृक्ष शोभा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। वृक्षवाहक नहीं होगा, तो डी होगा आपका वृक्षराज। अब देखते हैं 22, दीनबंधु निराला के लेखक कौन है? प्रेमचंद तो हबे नहीं है, कबीर तो हबे नहीं है, नरोत्तम दास तो हबे नहीं, क्योंकि ये जो है सुदामा चरित्र था। अब आते हैं शिव पूजन शाही, यही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है आपसे कसारा क्या बचता है? तो स्वाभाविक है, कसारा क्या बेचता था? कपड़ा तो नहीं ये बेचता था, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो होगा कौन ये? आवाज 24 मुक्त काशी होटल का मालिक कौन था? लेखक नहीं होगा। खेमा था मालिक, नहीं होगा। खेमा उसका पात्र है लेकिन मालिक तो नहीं है, तो कसारा होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25 करें, कौन कविता वंचित लोगों के समृद्ध अवदान की संवेदनशीलता रेखांकित करती है? मतलब कि समृद्ध अवदान की रेखांकित करती है, मतलब कि वंचित लोगों की समृद्धि वाला कौन सी कविता अवदान करता है? झांसी की रानी तो होबे नहीं करेगा, बिहारी दोहा होबे नहीं करेगा, पीपल नहीं होगा, खुशबू रहती हाथ में गरीब लोगों का वर्णित किया गया है ना। 26 देखते हैं, ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद किससे लग गया है? ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद किससे लग गया है? तो बिहार की बेटियों की। आते हैं अगला क्वेश्चन 27। क्वेश्चन नंबर 27, कदम के पिता का नाम क्या था? विष्णु शर्मा था नहीं, शंकर था नहीं, गौरी शंकर था नहीं, दशरथ मांझी था नहीं, तो जितेंद्र मांझी उसका नाम था। 28 देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला आम चुनाव कब हुआ? 1952 में था। अब देखते हैं 29, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अविस्मरणीय अध्याय क्या है? 1857 की क्रांति जो है विसरने योग्य ही नहीं है, क्योंकि इसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने हाथ इसकी हत्या किए थे। अपनी हत्या खुद नहीं, उसको अंग्रेजी ने कर दिया था। अतः क्वेश्चन नंबर 30, लेखक बेढप बनारसी ने कितने रसगुल्ले खाए थे? सोच रहा बहुत चीज़ खाया था ना, इन तो होबे कि नहीं करेगा, चार ये नहीं होगा, इसका आंसर अच्छा। आते हैं क्वेश्चन 31, श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर किससे धोए थे? अपने नैनों के आंसू से, जल से धोए थे। बधी देखते हैं, पगा शब्द का अर्थ क्या होता है? पगड़ी होता है, कोई सोचने वाली बात है नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। अब देखिए, कहता है जाड़े की रात पहाड़ पर कौन रो रहे थे? हिरण का बच्चा रो रहा था। मत रे हिरण के छोने, रे हिरण के छोने। अब देखते हैं क्वेश्चन 34, जब जाड़ा आता था तो बालगुन भगत क्या उठते थे? कौन सा कमली? उजली नहीं होगा, हरी नहीं होगा, नीली नहीं होगा, काली कमली। 35, अबरक और कोयला खदानों का वर्णन जो है किस पाठ में की गई है? तो ठेस में, बेरमशिला में, अशोक के सस्ताग में, हुंडुई में होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 37। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, ओह वही बात आ गई फिर क्या? नहीं, 36 देखते हैं, खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते? वो फिर वो दोहरा गया, नहीं शीर्षक की गिनती नहीं करते थे। अब देखते हैं 37 में कह रहे हैं कि प का उच्चारण किससे होता है? ओष्ठ से होगा, ओठ प का उच्चारण। अरे देखते हैं, अजल घड़ी चल कर जाए क्या है? मुहावरा है कि लोकती है? तो ये लोकती होगा, कहावत जिसे कहते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। अब आगे हम 39 पे, वो व्याकरण आ रहे नहीं। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो कमल कीचड़ में जन्म हुआ अर्थात कमल। तो पंकज भी कहते हैं कमल को, विष्णु तो कभी नहीं करेंगे, ये सब तो होबे नहीं करेगा। आते हैं 40, उदय का विलोम क्या है? उदय का, तो उदय मैंने सूर्य उदय हुआ था, सूर्य अस्त हुआ, अस्त होगा। अब आते हैं 41, बुद्धि यहाँ पे गलत है, यहाँ पे एक बार देखिएगा, यहाँ पे जो है बुद्धि हो जाता है बुद्धिमान होना चाहिए, बुद्धिमान। इसमें प्रत्यय का जो बाद में जुड़े उसे प्रत्यय कहते हैं, जो पहले जुड़े उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो मान इसमें क्या होगा? प्रत्यय होगा। तो इसमें जो है मान क्या हो जाएगा? प्रत्यय आपको हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा मान प्रत्यय, ये इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं 42, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध सन्यासी नहीं होगा, सन्यासी नहीं होगा, सन्यासी वाला नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। देखिए, जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? तो जो कम बोलते बचाल तो कभी नहीं करेंगे, मृदुभाषी नहीं कहेंगे, मधुरभाषी तो नहीं कहेंगे, तो मितभाषी होगा। आते हैं क्वेश्चन, मैंने देखा होगा वाक्य का क्रिया किस काल की है? तो किस काल की? मैंने देखा होगा, देखा है नहीं, तो इस नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, संदिग्ध नहीं होगा, सामान्य भूत का भविष्य काल नहीं होगा, संदिग्ध भूतकाल होगा। अब देखो यहाँ पे आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? नींद लगना है, तो होबे नहीं करेगा, नींद लगा, आँख खुलेगा तो नींद कैसे लगेगा? साफ साफ दिखाई देना, नहीं होगा, ध्यान देना, नहीं होगा, सावधान होना, मेरी आंखें खुल गया, मैं सावधान हो गया, नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 46 आपसे कह रहे हैं कि
क्या खा रहे हो इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? क्या खा रहे हो, तो प्रश्न पूछा है क्या खा रहे हो, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें सोचने वाली बात है। 47 देखिए, किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है? कंठों का रहना चाहिए और ओष्ठों रहना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा ए। अब आते हैं 48, चांदी बहुत महंगी है, इस वाक्य में चांदी कौन सी संज्ञा है? चांदी बहुत महंगी है, चांदी कौन है? नापते तोलते हैं, दरवाचक संज्ञा होगा, इसमें सोचने वाला थोड़ी ना। अब देखते हैं 49, क्वेश्चन नंबर 49 आपसे करें, जल का लिंग निर्णय क्या है? तो जल कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, क्या है? तो इस पुल्लिंग है। अब देखते हैं 50, नाक का बाल होना बहुत अत्यंत प्रिय होना, नहीं बहुत नाक के बाल के मतलब नोचिए था बहुत दर्द करेगा, प्रिय ना है। सब देखिए, सब कहाँ है? देह माथा केस में, बाल में, वहाँ पे है, माथा में है, लेकिन वो देखिए नाक में है, तो बहुत प्रिय है। प्रचार्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रचार्या, प्रचार्या ये होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 51 करे, प्रचार्य स्त्रीलिंग रूप है, प्रचार्य का स्त्रीलिंग रूप, प्रचार्य तो बोल दिए। अब आते हैं 52, निम्न में से कौन तद्भव समास है? तद्भव समास, तद्भव शब्द है, तो गृह नहीं होगा, पुष्प नहीं होगा, खाग नहीं होगा, ये घर होगा। अब देखते हैं 53, उस मूल ध्वनि को क्या कहते हैं जिसका खंड न हो? तो वर्ण न कहते हैं, वर्ण का अ का कोई खंड होगा, क का कोई खंड होगा, जिसका खंड न हो से वर्ण कहते हैं। अब देखते हैं उनका क्वेश्चन 54 कह रहे हैं आपसे क्या? 54 कह रहे हैं कि 54 आशा का विलोम क्या होगा? आशा का तो स्पष्ट है, निराशा होगा। समास का क्या अर्थ है? संक्षेप करना होता है, विभिन्न पदों का एक पद में सम्यक निक्षेप समास कहलाता है। 56 देखते हैं, 56 में कहता है राम घर जाता है, कैसे वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्रण वाक्य और संयुक्त वाक्य, तो इसका राइट आंसर होगा जो है संयुक्त वाक्य कहा गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, मूसलाधार शब्द किसके लिए था? मूसलाधार वर्षा हुआ, धूप थोड़ी ना होगा, मूसलाधार तो धूप हो गया, छाया मूसलाधार है, चांदी मूसलाधार है, वर्षा मूसलाधार है, इसका राइट आंसर होगा ये मूसलाधार। 58, विजय शब्द का विशेषण क्या है? विजय शब्द का विशेषण क्या है? विजया, विजयी, विजयानी, विजयानी, विजयवी, तो क्या होगा इसमें? तो विजयी होगा, ये तो नहीं होगा, विजयी ये नहीं होगा, विजयानी तो नहीं होगा, विजयी होगा। अब आते हैं 59, अक्षर ज्ञा और रे को क्या कहते हैं? तो संयुक्त स्वर, संयुक्त पद, संयुक्त व्यंजन, इनमें से कोई नहीं, तो इसे क्या कहेंगे? तो संयुक्त व्यंजन, क्या कहेंगे? सबटा क्या है? व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत अच्छा है, यदि आप भेज देते तो इससे बहुत मिल सकते हैं। इसके लिए देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छा आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। कम से कम कमेंट लिख दीजिएगा तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि कमेंट लिखते हैं तो इससे यह अर्थ निकलता है कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है। लाइक करते हैं तो और मोटिवेट मिलता है कि हम बच्चा सब लाइक कर रहे हैं। यही कहने के लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन कहना पड़ रहा है इसलिए कह दिए। मिलते हैं अगला वीडियो, इसी तरह से वीडियो लेकर आपके लिए लाएंगे। तब के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग खुश रहे, मस्त रहे, अच्छा से एग्ज़ाम दे।